न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए जगदलपुर से। तेलंगाना में मतदान होने के बाद पांचों राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल में कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि देशवासियों के लिए कांग्रेस उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम विधानसभा चुनाव के हो जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम चुनाव निपटने तक एग्जिट पोल पर रोक लगा रखी थी। अंतिम दौर का चुनाव तेलंगाना में हुआ है। छत्तीसगढ़ के तमाम सियासतदारों की नजर एग्जिट पोल पर टिकी हुई थी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी की खबरें सुनते ही बस्तर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और जगदलपुर के तमाम कांग्रेसी खुशी से झूमने लगे। दीपक बैज ने एक वीडियो संदेश जारी कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे आसार पर राज्य के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग शुरू से दावा करते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हमारा ये दावा सही साबित होता दिख रहा है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पांचों राज्य का मतदान होने के बाद आज से सभी चैनलों में एग्जिट पोल आना शुरुआत हो गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल भी सभी चैनलों में आ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश के साथ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और सभी चैनलों से जो रिपोर्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तुलना में इस समय ज्यादा सीट जीतकर हम छत्तीसगढ़ सरकार बनाने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज ने कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बूथ सेक्टर जोन प्रभारी की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 3 दिसंबर की मतगणना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल सहित महिला और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 2018 में और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ऑपरेशन कर दिया है। इसलिए ऑपरेशन की नोटिस की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के बाद पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत छितापड़िया की वन भूमि पर अवैध रूप से हरे भरे पेड़ों की कटाई कर बनाए गए सड़क को आखिरकार वन विभाग के अफसरों ने ब्लॉक कर दिया है। उड़नदस्ता की टीम ने वन भूमि पर बने सड़क की खुदाई करवाकर मार्ग को अवरुद्ध बंद किया। संचालक गुरुश्री मिनरल्स द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर सड़क निर्माण किए गए थे, जिसमें उनके द्वारा बेखौफ होकर खुले तौर पर डोलोमाइट का परिवहन किया जा रहा था। इसकी शिकायत बाराद्वार निवासी दीपक राय ने की थी। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने पंचनामा बनाकर वन भूमि पर बनी सड़क को बंद कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम ने गुरुश्री मिनरल्स द्वारा बनाई गई सड़क के पेपर मांगा, जिसके जवाब में पेपर रायगढ़ स्थित कार्यालय में होने की बात कही गई। जबकि इस दौरान वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने गुरुश्री मिनरल्स को वन भूमि में लगे पेड़ों को काटने और सड़क बनाने की अनुमति ही नहीं दी थी। अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते गुरुश्री मिनरल्स के कर्मचारी मौके से भाग निकले। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को ढूंढते नजर आए ताकि कार्रवाई पेपर में हस्ताक्षर करवा सके। मेरे द्वारा शिकायत ये किया गया था, सूचना के अधिकार लगाया गया था कि ये जो रोड बना हुआ है ये गुरुश्री मिनरल्स एक प्राइवेट संस्था है, उसके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर प्राइवेट अपना खदान है उसका माल को निकालने के लिए अपना ये निजी रोड बनाया है। ये वन विभाग के रियर फॉरेस्ट के एरिया में। छितापड़िया में अभी शिकायत प्राप्त हुआ था, गुरु मिनरल्स करके क्रशर प्लांट है तो कि जो है वन विभाग में जो है अतिक्रमण करके वहाँ के जो रोड है उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी हमने जांच टीम भेजा हुआ था उड़नदस्ता को और उड़नदस्ता ने जो है अभी वो जो रोड जिसको इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको बंद करा दिया है। और जो है कुछ पेड़ कटाई की भी शिकायतें उनसे मिली है तो उसका भी अभी जाँच चल रहा है और पाया जाता है तो नुकसान अगर होता है तो फिर जो उनके ऊपर प्रॉपर केस किया जाएगा और काम को बाकी अभी जो है बंद करा दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की।
खेत जमीन फसल काटने की विवाद को लेकर हत्या करने के नियत से तलवार, चाकू, रॉड से प्राण घातक हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित शिव किशोर प्रधान ने रिपोर्ट दर्ज कराया। मामला पुटपुरा गांव का है, जहां खेत की फसल काटने के दौरान लंबोदर सूर्यवंशी अपने 3 बेटों के साथ पीड़ित के खेत को अपना बताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट करते हुए पहले से रखे तलवार, चाकू, रॉड लेकर प्रार्थी को जान से मारने की कोशिश भी की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर हिरासत में लिया गया। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर हथियार बरामद किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। सूरजपुर के प्रेमनगर पंचायत में लगे वाटर एटीएम कई सालों से खराब पड़ा है। लोगों को शुद्ध पानी मिल सके इसलिए लाखों रुपए खर्च करके वाटर एटीएम लगाया गया था। नियमित तौर पर देखरेख के अभाव में वाटर एटीएम काम नहीं कर रहा है। पानी के लिए लोग मशीन में सिक्का तो डाल रहे हैं, पर उसके एवज में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वाटर एटीएम शुरू होने पर कुछ दिन तक पानी आया, इसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया। वाटर एटीएम नगर पंचायत के द्वारा लगाया गया था ताकि आम जनता को शुद्ध और ठंडा पानी मिल सके। वाटर एटीएम को लगे हुए लगभग 2-3 साल से अधिक हो गया, लेकिन अक्सर वो खराब ही रहता है। वहीं जब नगर पंचायत अधिकारी ने मशीन का सामान खराब बताया, लेकिन अभी तक मशीन में कोई भी सुधार नहीं किया गया। नगर पंचायत प्रेमनगर में वाटर एटीएम जो बनाया गया है, ये लगभग 2.5-3 साल हुआ है इसको बनने से। ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तभी एक बार छोटा सा तूफान आया और उस तूफान में ये वाटर एटीएम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। क्षेत्रीय जो पत्रकार हैं प्रेमनगर के, उनके द्वारा जब इसको अपने समाचार में शामिल किया गया तो नगर पंचायत के अधिकारी इसको केवल छोटा मोटा बनवा के और इसको कंप्लीट किए, लेकिन आज तक इसमें पानी एक भी बूंद नहीं निकला है। और एक भी जो आम जनता होते हैं, आते हैं जाते हैं, केवल देख के चले जाते हैं। इसमें एक बूंद भी पानी किसी को नहीं मिल पाया है। मैं प्रेमनगर नगर पंचायत का निवासी हूं और ये वाटर एटीएम करीब लाखों रुपए की लागत से ये प्रेमनगर में बनाया गया है, जो सफ़ेद हाथी की तरह हो गया है। इसका आज तक उपयोग नहीं हुआ है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि नगर पंचायत की ये क्या सुविधा दे रहा है। हम अभी अगर पानी प्यास लगता है हमको, तो बोतल बंद पानी 20 रुपये से 15 से 20 रुपये खर्च करना पड़ता है। कोई ग्रामीण अगर दूर से आता है उसको प्यूरीफाइड पानी चाहिए, तो वो सिक्का डालता है, इसमें पानी नहीं निकलता है। पानी आ रहा था, अभी इसका सामान खराब हो गया है। कंपनी को हम लोग बता दिए हैं क्योंकि जो बनाया उसके अधीन है वो। कितना दिन से खराब होगा सर? अभी मैं आया तब से देख रहा हूँ, तो कंपनी के बाद के सामान दे के आएगा, फिर लगाया, फिर चालू होगा। ये कितना दिन से हम आम जनता से पूछ रहे हैं, इसको तो बोले कभी चालू नहीं हुआ है, बने नहीं है। आरोप ऐसा शुरुआत चालू था, लेकिन लग तो नहीं रहा सर। ये चालू तो था। अगली खबर देखिए लालशाह की बिलासपुर से। ब्रिजेश इंग्लिश मीडियम स्कूल में निजात अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने दी प्रस्तुति। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह और पुलिस स्टाफ सहित स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे की लत होने से अपराध करने में बढ़ावा मिलता है, इसलिए नशे को ना और जीवन को हाँ की राह पर चलने और नशे से छुटकारा पाने के लिए ये अभियान चलाया गया। जी हाँ, आज निजात के तहत हमारे स्कूल शाला प्रांगण में कार्यक्रम हुआ। निश्चित ही ये बच्चों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि युवा अवस्था भटकने की अवस्था होती है और निजात कार्यक्रम के द्वारा उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि हमें नशे से मुक्त रहना है, सचेत रहना है, साइबर क्राइम से बचना है एवं अच्छे पथ पर अग्रसर होना है। मैं समस्त IPS कैडर और पुलिस विभाग में पदस्थ अधिकारी एवं अन्य लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ। निजात कार्यक्रम के तहत हम लोग ज़िले के सभी स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, जहां बच्चों को भी नशे के खिलाफ दूर रहने के लिए हम लोग संदेश दे रहे हैं। आज उसी क्रम में ये बर्जिश स्कूल में ये आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के बीच मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। और एक संदेश जो सबको हम लोग देते हैं कि नशे से दूर रहें और ज़िंदगी को हाँ कहें और नशे को ना कहें। बच्चों को साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बातें भी हम लोगों ने की। कार्यक्रम आगे एक अच्छे आयोजन की तरह, सफल आयोजन की तरह। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देखिए अंतागढ़ से लालशाह की। अंतागढ़ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर के बीच अंधे मोड़ पर पुलिस विभाग के द्वारा कई जगह प्रवर्तक दर्पण लगाया गया था, ताकि नगर के बीच यातायात दुरुस्त के साथ दुर्घटनाओं को भी नियंत्रण कर सके। कुछ महीनों बाद किसी शरारती तत्व द्वारा उसे तोड़ दिया गया है। इस तरीके से पिछले कई दिनों से टूटा हुआ खाली फ्रेम पुलिस विभाग की सुरक्षा और कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहा है। लाखों रुपए खर्च कर नगर के चौक चौराहों पर CCTV कैमरा भी लगाए गए, जो अब सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं।
जबकि विभाग अगर चाहती तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रवर्तक दर्पण को नुकसान करने वाले शरारती तत्वों को पकड़ सकती थी। पुलिस विभाग ऐसा ना कर पूरी तरह से सुस्त नजर आ रही है, जबकि इन दिनों अंतागढ़ में ही रोजाना कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। महासमुंद के पिथौरा पुलिस और साइबर पुलिस ने 2,58,50,000 रुपए के 517 किलो गांजा के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक चालक पुलिस को देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में चावल का खंडा लदा हुआ था, जिसे मुर्गी के दाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रक पर 14,750 किलोग्राम चावल का खंडा लदा था और इसके पीछे 517 किलो गांजा छुपा कर रखा हुआ था। ट्रक चालक उड़ीसा के बौद्ध से गांजा लेकर दुर्ग जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने मामले की पूरी जानकारी दी। ट्रक चालक के खिलाफ 20B नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। थाना पिथौरा में सवेरे सूचना मिली कि एक 10 चक्का ट्रक रायपुर पासिंग ट्रक है जिसका नंबर 2783 है, उड़ीसा तरफ से गांजा भर के आया है और राजा सेवैया में आकाश ऑटो पार्ट्स के सामने खड़ा है। इस सूचना पर थाना से स्टाफ रवाना हुआ और विधिवत कार्रवाई की गई, तलाशी ली गई ट्रक की, तो उसमें से 517 किलो गांजा पाया गया। अगली खबर देखें चंद्रशेखर बरेट की। पत्नी को मारपीट कर बेहोशी की हालत में कीटनाशक दवाई पिलाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सुदर्शन दास महंत ने पत्नी की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस बुलाया था। चेक करने पर पत्नी की मृत्यु हो जाना, सांस नहीं चलना बताया गया। मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मृतिका के शरीर, सिर में चोट होना और पोस्टमार्टम के दौरान विसरा प्रिजर्व किया गया था, जिसकी जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट में कीटनाशक दवाई की वजह से मौत होना बताया गया। आरोपी पति को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने में गुस्से में उसने पत्नी को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर सिर पर चोट पहुंचाया और बेहोश होने पर कीटनाशक दवाई जबरन पिलाकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अगली खबर देखें चंद्रशेखर बरेट की। नाबालिग का अश्लील फोटो वीडियो बनाकर डरा धमका कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम राजू यादव बताया गया। नाबालिग को आरोपी ने प्यार और शादी का झांसा दिया और जबरदस्ती डरा धमकाकर दैहिक शोषण कर अश्लील फोटो ली और वीडियो बनाया। वीडियो को पोस्ट करने की धमकी देकर पैसे की मांग भी की। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। अगली खबर देखें लालशाह की दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के भांसी में 5 दिन पहले आगजनी की घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आकर लगातार सर्चिंग करने में जुटी हुई थी। आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले 4 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली। पुलिस ने 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। दिनांक 26 नवंबर को भांसी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों के आगजनी में शामिल माओवादी की उपस्थिति की सूचना पर ग्राम गहनार, खुर्रेपाल, बेचापाल, कोंडापाल की ओर गश्त सर्च के लिए रवाना हुए थे। गश्त सर्च के दौरान फोर्स हुर्रेपाल एवं कोंडापाल के जंगल के मध्य 4 संदिग्ध व्यक्ति छिपते एवं भागते हुए देखे गए, जिसे फोर्स द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और चारों से पूछताछ करने पर स्वयं को पहला बोटी उर्फ बद्रू, जो हुर्रेपाल का निवासी है और ये हुर्रेपाल पंचायत का मिलिशिया कमांडर है और 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित है। दूसरा लक्ष्मण हप्का, पिता सोमलू, एटेपाल का रहने वाला है और ये DKMS अध्यक्ष और इसके ऊपर भी 1 लाख का इनाम घोषित है। तीसरा व्यक्ति मोटू उर्फ बुधरू इच्छाम, पिता मंगलू, ये हुर्रेपाल का निवासी है और ये मिलिशिया सेक्शन कमांडर है। इसके विरुद्ध पूर्व में बचेली थाना में अपराध क्रमांक 11/21 धारा 147, 148, 149, 435 भारतीय दंड विधान के तहत, जो कि आगजनी की घटना में भी शामिल था। और चौथा व्यक्ति सोनारू मणकाम, पिता लच्छू मणकाम, जो कि कोंडापाल का रहने वाला है और ये DKMS सदस्य है। ये चारों के विरुद्ध भांसी थाना में अपराध क्रमांक। अगली खबर देखिए बैकुंठपुर से लालशाह की। सुरक्षा को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पहले माइन
काली मां की पूजा अर्चना करने के बाद सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पर्यवेक्षक आईसो जेएस ढिल्लन, संयोजक टीम लीडर डीआर साहू, सह क्षेत्र प्रबंधक जितेंद्र कुमार, मैनेजर सिमरजीत सिंह और खान सुरक्षा अधिकारी एमआर मांडवी के अगुवाई में चर्चा माइंस में गीत स्लोगन के साथ पीजीपीटी और पीडीपीटी के द्वारा नाटक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पीजीपीटी द्वारा एक सुरक्षा पखवाड़े को संदेश देते हुए अच्छे नाटक की प्रस्तुति दी गई। कामगारों का सम्मान करने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। पंकाजुल में नक्सलियों का उत्पात जारी है। सड़क पर चलाया ट्रैक्टर, अचनपुर और बुरका 2 जगह सड़कों को खोदा। गांव में बैनर पोस्टर से छावनी में किया तब्दील, गांव में दहशत का माहौल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।